शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। त्वमादिदेवः त्वं पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस ज्ञान सत्र में सभी गीता प्रेमी श्रद्धालु जनों के साथ उपस्थित हैं और भगवद गीता ज्ञान की चर्चा में हम सभी का नित्य सहयोग रहता है। ऐसा भगवान श्री गोविंद के की प्रेरणा से ही संभव है। तो बिना प्रेरणा कोई कार्य नहीं होता। उनकी प्रेरणा जब होती है तो ये जो आध्यात्मिक कार्य है, भगवद गीता का प्रवचन है, ये उनकी प्रेरणा से ही होता है और उनकी प्रेरणा के अभाव में तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी संभव नहीं है। तो हम सभी भगवद गीता के अध्याय संख्या 14 और श्लोक संख्या 3 की व्याख्या का समापन कर चुके थे और आज के सत्र में हम श्लोक संख्या 4 पर विचार करेंगे और उसी को केंद्रीय विषय के रूप में मानकर उस पर आज की चर्चा को हम आगे की ओर गति देना चाहेंगे। तो श्री भगवान ने कहा, ततः पदम तत्मार्गितव्यम यस्मिन् गतः न निवर्तन्ति भूया तमेव चाध्यम पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रस्था पुराणी। चूँकि इस श्लोक का संबंध श्लोक संख्या 3 से है, 3 के समापन के उपरांत श्लोक संख्या 4 को श्री भगवान के द्वारा प्रस्तुत किया गया और ये कहा गया, श्लोक संख्या 3 के जो अंश हैं उसमें ये कहा गया था कि हमारे स्वरूप का जो मिथ्याभास है वह पहले समाप्त हो, ममत्व की भावना समाप्त हो, सांसारिक विषय भोगों के प्रति लगाव समाप्त हो और फिर इस संसार रूपी वृक्ष को जो है वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र के द्वारा काट दिया जाए। और फिर इसके बाद में श्लोक संख्या 4 का शुभारंभ होता है। तब कहा, श्री भगवान ने कहा, ततः तत्पदम परिमार्गितव्यम, उसके पश्चात उस परम पद को अच्छी प्रकार से खोजना चाहिए। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया, जहाँ पर जा कर के सिद्ध जन वापसी इस जगत में नहीं आते हैं। यतः प्रवृत्ति प्रस्था प्रणाली, जो ये जिस परमात्मा से ये पुरातन प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, तमेव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उसी आदि पुरुष परमात्मा की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। यहाँ पर जो श्री भगवान का कथन है वह पहले हम श्लोक संख्या 4 के पूर्वार्ध भाग के कुछ अंश को लेते हैं। ततः पदम तत्मार्गितव्यम, ततः पदम तत्मार्गितव्यम।
उस परम पद को, उस परमेश्वर को हमें खोजना चाहिए, ये बात कही। और इन पदों का जो संबंध है वह श्लोक संख्या 3 के पदों से है। इसमें कहा गया था, पहले तो मिथ्याभास समाप्त हो जिससे अहंकार रूपी दोष से निवृत्ति हो जाए, और दूसरा संसार में जो ममत्व हमारा है वो समाप्त हो, और तीसरा जो है वह सांसारिक विषय समाप्त हो। इसके पश्चात हम परमात्मा की खोज कर सकते हैं। ये बात यहाँ विशेष है कि परमात्मा का जो अन्वेषण है, जो खोज है, वह ऐसे नहीं होती। उसके लिए 3 शर्तें पहले से लगाई गई। उसके लिए जो 3 स्थितियाँ हैं, 3 जो शर्तें हैं, वह पहले से ही श्री भगवान ने लगा दी। क्या शर्तें हैं? एक शर्त ये थी कि हमें अपने स्वरूप का जो मिथ्याभास हुआ है, उस मिथ्याभास को हमें समाप्त करना। दूसरी शर्त ये है कि जो संसार में हमारा अनुराग है, स्नेह है, लगाव है, उसको समाप्त करना पड़ेगा। और जो तीसरी अंतिम बात है, सांसारिक विषयों के संबंध में, इस सांसारिक विषयों का समापन करना पड़ेगा। उसके पश्चात ही हम परमात्मा का अन्वेषण करने के पात्र हो सकते हैं, वैसे नहीं हो सकते। ये बात श्री भगवान के द्वारा कथन किए गए तथ्य से स्पष्ट होती है। पात्र कब होंगे? पात्र होने के लिए हमें 3 शर्तें श्री भगवान ने दी। एक तो अपने स्वरूप का जो मिथ्याभास हमको हुआ करता है, उस मिथ्याभास को हमें समाप्त करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमको संसार में जिनसे भी स्नेह है, जिनसे भी अनुराग है, वो समाप्त करना पड़ेगा। और तीसरी बात है कि हमें सांसारिक विषयों से अपने को निवृत्त करना पड़ेगा। अगर हम नहीं कर पाए तो परमात्मा के अन्वेषण का जो कार्य है, परमात्मा के अन्वेषण का जो कार्य है, वह संभव नहीं हो सकता। ये बात श्री भगवान स्पष्ट कर दी। जैसे वर्तमान समय में अनेक लोग, अनेक संस्थाएं परमात्मा के विषय में और उसकी खोज के संदर्भ में अनेक प्रकार की गोष्ठियां आयोजित करते हैं। क्या करते हैं? अनेक प्रकार की गोष्ठियां आयोजित करते हैं। साधकों को बुलाते हैं, ध्यान साधना में बिठाते हैं, और ध्यान साधना में बिठा करके उनको परमात्मा की ओर उन्मुख करने का प्रयास करते हैं। तो अधिकतर महानुभाव जो आध्यात्मिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, वह ध्यान के माध्यम से उस परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं। उस परमात्मा को पाने का उनका प्रयास रहता है। तो चूँकि ध्यान क्या है, चूँकि अधिक संस्थाएं और अधिक आध्यात्मिक विचारधारा के लोग जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो परमात्मा के साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील हैं या अन्य लोगों को भी प्रयत्नशीलता के लिए प्रेरित करते हैं, तो वो लोग पहले ध्यान के माध्यम से हमें ये सिखाते हैं कि ध्यान में बैठ करके परमात्मा के संबंध का विचार करना चाहिए। अब ध्यान क्या है? देखिए, हम सभी प्रातः काल से जागरण के उपरांत, अर्थात जब से हम जाग जाते हैं तब से,
और रात्रि सोने तक हमारा ये प्रयास रहता है कि हम संसार के विषयों के संबंध में विचार करें। अब एक साधक को ये विचार करना चाहिए कि प्रातः जागने के उपरांत और सोने तक हमारा जो विचार है, हमारा जो संबंध है, या हमारे मन के जो भाव हैं, वह कहाँ पर है? वह संसार में है या परमात्मा में है? तो आप पाएंगे कि जो समय हमारा है जागरण का, जागृत अवस्था का, वह अधिकतम समय जो है वह संसार के संदर्भ में विचार में बीत जाता है। तो संसार में जब विचार करने में बीत जाता है तो संसार के संबंध में जो भी विचार होता है उस विचार के का क्रियान्वयन हम करने का प्रयत्न करते हैं, इतनी सी बात है। और जीवन पर्यंत ये क्रिया चला करती है। कभी कभी ये होता है कि परमात्मा की ओर हमारी उन्मुखता होती है तो हम ध्यान आदि में बैठते हैं। अब आप ध्यान की बात समझिए, ध्यान में हम क्यों बैठते हैं? ध्यान में हम क्यों रहना चाहते हैं, क्यों बैठना चाहते हैं? कि जो जागृत अवस्था थी हमारी, उसमें अधिकतम समय तो हमने संसार के विषय में विचार करने में लगा दिया। तो प्रातः काल हम कुछ समय के लिए इसलिए बैठते हैं कि कुछ समय के लिए सांसारिक विचारों का परित्याग करके आध्यात्मिक विचार या परमात्मा के संबंध के विचारों के विषय में कुछ देर मतलब बैठें। तो ये बात हम ध्यान में प्रयास करते हैं ये कि संसार के विषय हटें और आध्यात्मिक या परमात्मिक विषयों के संबंध में चिंतन हो। ध्यान का क्या अभिप्राय है, क्या उद्देश्य है? ध्यान का इतना ही अभिप्राय उद्देश्य है कि हम संसार के विषयों के संदर्भ में जो सोचते हैं जीवन पर्यंत, दिन भर सोचते हैं, तो वह कुछ समय के लिए बाधित हो, कुछ समय के लिए विचार बाधित हो और हम परमात्मा की निकटता में रहने का आभास करें। आप ध्यान के संबंध में ये विचार करें कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, कोई 10 मिनट बैठता है, कोई 15 मिनट बैठता है, कोई आधा घंटे बैठता है, कोई 1 घंटे बैठता है, और बहुत से साधक 2-3, 4 घंटे बैठते हैं। तो ये ध्यान के सेवन की अपनी अपनी स्थिति है। तो जितने समय भी हम ध्यान में बैठे हैं तो उस समय हमारे मन में क्या विचार आ रहे हैं, किन विषयों के बारे में हम सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, इस बात पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किन विषयों के बारे में विचार कर सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो प्रयास ये होता है कि हम परमात्मा की उन्मुख हों, लेकिन ध्यान काल में भी अधिक समय हम संसार में, हमारा मन जो है संसार में घूमा करता है। अब साधक को ये विचार करना चाहिए कि ध्यान में बैठने पर हम कितने समय संसार के विषयों के बारे में विचार किया हमने, और कितने समय जो है परमात्मा के संबंध में विचार किया। ये तथ्य हमें विचार करना चाहिए इसमें। आप ये जो है आत्मनिरीक्षण है, स्वपरीक्षण है ये, कि ध्यान में हम बैठे हैं तो कितने समय तक हमने
परमात्मा की संलग्नता प्राप्त की है और कितने समय तक हम संसार की संलग्नता में संसार के विषयों के संयोग में रहे हैं। ये बात समझिए आप। तो जितने समय तक हम ध्यान की अवस्था में बैठने पर जितने समय तक संसार के विषयों में रहे हैं तो उतने समय तक हमारा ध्यान बाधित रहा। हमारे ध्यान कोई मान्यता नहीं है, केवल मान्यता कुछ समय के लिए है, जब हम परमात्मा की ओर उन्मुख होकर उसमें डूबना चाहते हैं। तो ये ध्यान की बात हो गई। और वो जो काल है, जिस प्रकार हमारा संसार के विषय में विचार चलता है, उसी प्रकार का विचार, उसी प्रकार का भाव, उसी प्रकार के तथ्य विषय हमारे मन में परमात्मा के संबंध में आ जाए। इतनी सी बात है। ध्यान क्या है? ध्यान यही है कि परमात्मा के विषय आएं और संसार के विषय हमसे अलग हों, विलग हों। इसी का नाम ध्यान है। और ध्यान में अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हम सभी करते हैं, ये प्रयास करते हैं कि परमात्मा की संलग्नता हमसे हो, परमात्मा हमसे संलग्न हो, हम परमात्मा से संलग्न हो, संयोग हमारा हो। क्योंकि परमात्मा तो आपके हृदय में ही विराजमान है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो अगर हमारा इसी तथ्य को हम मान के चलें कि परमात्मा हमारे हृदय में रहता है, तो उस हृदय की ओर दृष्टि डाल दें हम। जहाँ रहता है वहाँ पर दृष्टि पहुँच जाए हमारी, कि भाई परमात्मा रहता है वहाँ पर, तो वहाँ दृष्टि डालेंगे तो हमारी दृष्टि उस परमात्मा की ओर पहुँचेगी। जैसे हम सभी लोग खुले नेत्रों से संसार को देखते हैं, तो संसार में जो कुछ भी है वह हमको प्रतीत होता है। संसार में जो भी है वह हमको प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। और संसार में जो कुछ है वो हमको प्रतीत होता है, तो हम संसार के विषयों को अपने मन में स्थापित कर लेते हैं। अब चूंकि परमात्मा तो अव्यक्त है, वो प्रतीत तो होता नहीं, इसलिए उसे हम खुले नेत्रों से देख नहीं पाते। अव्यक्त है, अप्रतीत है, अप्रत्यक्ष है, वह हमारे सम्मुख नहीं है, तो उसको खुले नेत्रों से तो देख सकते नहीं हैं। इसीलिए ध्यान की अवस्था में नेत्रों के बंद किए जाने का प्राविधान रखा गया है। क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है कि परमात्मा प्रतीत तो होता नहीं, दिखाई तो पड़ता नहीं, वह विलुप्त रहता है, हमारे समक्ष प्रकट नहीं होता, अप्रत्यक्ष रहता है। तो उसको ध्यान की अवस्था में हम उसको देखने का प्रयास करें। अब ये तो आप कहेंगे कि बड़ी विषम बात है ये तो, कि हम जो प्रतीत नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं होता, जिसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है, तो हम उसको कैसे ध्यान की अवस्था में देख सकते हैं? ये बात विशेष है कि जो चीज़ जिस वस्तु को, जिस विषय को, जिस तथ्य को हमने देखा ही नहीं है, तो उस विषय का चिंतन कैसे हो सकता है? तो उस विषय के चिंतन के लिए श्री भगवान ने कहा, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय में रहता है, हृदय में उसकी उपस्थिति हृदय में है। तो जब हृदय में उपस्थिति है, तो जब इस उपस्थिति हृदय में है, तो हमें हृदयस्थ परमात्मा को देखने का प्रयत्न करना चाहिए। अब वो कहें कैसे हो सकता है? जो चूंकि सामने हमारी जब दृष्टि खुली होती है तो सामने के पदार्थ हमको दिखते हैं।
सामने जो कुछ दृश्य उनको दिखता है, और जब नेत्र बंद होते हैं तो उन बंद नेत्रों से भी हम पहले देखे हुए दृश्यों को देख लेते हैं। मन के सहयोग से उन दृश्यों को स्मृति से निकाल करके हम उनको देख लेते हैं। उसी प्रकार जो परमात्मा आपके हृदय में उपस्थित है, उसकी ओर हम यह देखें कि क्या वो उपस्थित है, और अपनी दृष्टि को हृदय की ओर ले जाएं। क्योंकि ये प्रयोगात्मक बात है, बार बार हमारा विचार और हमारी दृष्टि बंद नेत्रों के होने पर भी संसार की ओर भागती है, तो उसको भागने न दें और हम उस परमात्मा को अपने हृदय में देखें। तो अगर इसमें समर्थ हो गए हम, तो हमें परमात्मा दर्शन हो जाएगा, हो सकता है, हो जाएगा, ये निश्चित है। क्योंकि सूत्र है ये, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ये सूत्र है। और इसी सूत्र को हम साकार करने के लिए उस परमात्मा को अपने हृदय में देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। साधक लोग जो देख लेते हैं तो देख लेते हैं, प्रकाश स्वरूप परमात्मा को हम अपने हृदय में देख लेते हैं बंद नेत्रों के माध्यम से। क्योंकि यहाँ पर जो हम ये विषय प्रतिपादित कर रहे हैं, ततः पदम तत्मार्गित परिमार्गितव्यम, उसके उपरांत उस परम परमेश्वर को अच्छी प्रकार से खोजना चाहिए। ये विषय श्लोक संख्या 4 का पूर्वार्ध अंश का विषय है। तो यहाँ पर श्री भगवान ने ध्यान की बात नहीं कही, ध्यान के संबंध में कुछ नहीं कहा। क्या कहा? कहा ये कि आपके अंदर जो अहंकार रूपी दोष है और जो ममत्व रूपी दोष है और जो विषयों को भोगने की इच्छा रूपी जो दोष है, इन तीनों दोषों को पहले निकालो आप। क्यों निकालो? क्योंकि तीनों दोष ही आपके परमात्मा खोजने के कार्य में बाधा है। अगर हम में अहम रहता है, हमें संसार के प्रति ममता रहती है और हमें विषयों को भोगने की लालसा इच्छा रहती है, तब तक हम परमात्मा को खोजने की पात्रता नहीं रखते। तब तक हम परमात्मा को खोजने की पात्रता हमारे अंदर नहीं आती। पात्रता कब आती है? पात्रता तब आती है जब हम उस अपने अंदर जो अहंग रूपी दोष है और जो हमारे अंदर संसार के प्रति राग अनुराग रूपी जो दोष है और जो सांसारिक विषयों को भोगने रूपी दोष है, इन तीन दोषों को निकालना पड़ेगा। ततः तत्पदम परिमार्गितव्यम, उसके उपरांत हमारी जो पात्रता है, परमात्मा को खोजने की जो पात्रता है, तभी विकसित होगी, वरना विकसित नहीं होगी। ये यहाँ पे गीता का सिद्धांत है, श्री भगवान का यहाँ पर स्पष्ट रूप से कथन है। इसमें कोई दो बात नहीं है, इसमें एक ही बात है कि अहंग रूपी दोष और ममत्व रूपी दोष और संसार में विषयों को भोगने रूपी दोष, ये परमात्मा को खोजने में प्रमुख बाधा है। क्या है? परमात्मा हमको क्यों नहीं मिलता? परमात्मा हमको प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? तो श्री भगवान ने उसका उत्तर दिया। उत्तर श्लोक संख्या 3 में दिया कि अहम रहता है, अहंकार रहता है, सांसारिक
मनुष्यों के प्रति अनुराग रहता है, वस्तुओं के प्रति अनुराग रहता है। और तीसरी बात ये कही कि विषयों को भोगने की इच्छा रहती है। तीन बाधाएं हैं। और जब तक आप तीन बाधाओं को तोड़ेंगे नहीं, उसको पार नहीं करेंगे, तब तक आप परमात्मा को खोजने की पात्रता आपको नहीं मिलेगी। जैसे किसी खेल में कहा जाए कि खेल में वही व्यक्ति सम्मिलित होंगे जो कम से कम 5 वर्षों तक इस खेल को खेलते रहें, या अमुक के द्वारा आपको प्रमाणित किया जाए कि यह जो व्यक्ति है ये खेल जानता है। जैसे किसी नौकरी में ये पात्रता रखी जाए कि आपको स्नातक होना है या परास्नातक होना है, किसी विषय का स्नातक होना है, वह आपकी नौकरी की पात्रता है। तो पात्रता अगर आपके अंदर है नहीं और आपने उस नौकरी के लिए आवेदन कर दिया, तो पात्रता न होने के कारण आपका जो प्रार्थना पत्र है वह निरस्त हो जाएगा। आपके अंदर पात्रता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो बात है वह पात्रता संबंधी बात है। परमात्मा को खोजने के पात्र कौन होते हैं? पात्र कौन है? श्री भगवान ने कहा, जिन लोगों ने अहंकार रूपी दोष का समापन कर लिया है, संसार के मनुष्यों और वस्तुओं से जिनका अनुराग समाप्त हो गया है, और जो विषयों की आकांक्षा नहीं रखते, जिनके अंदर विषयों को भोगने की इच्छा का सर्वथा अभाव और शून्यता आ गई है, वो परमात्मा को खोजने के पात्र हैं। और जो नहीं, तीन बातें उनके अंदर नहीं आई हैं, तो परमात्मा को खोजने की पात्रता आपके अंदर नहीं आई, तो आपका प्रार्थना पत्र वहाँ पे निरस्त हो जाएगा। उसमें कोई दो मत नहीं है। जब पात्रता नहीं है, पात्रता नहीं है, तो आप उस श्रेणी में सम्मिलित नहीं होंगे जहाँ पर यह इस पात्रता की अनिवार्यता है। भगवद गीता उस पात्रता को ही अनिवार्यता की ओर दृष्टि डालती है। ध्यान की बात नहीं कर रही यहाँ पे। यहाँ पे परमात्मा के संयोग और उसके साक्षात्कार के लिए ध्यान की बात नहीं हो रही। यहाँ अन्य बात हो रही है। क्या बात हो रही है? कि आपके अंदर अहंकार रूपी दोष का समापन करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि संसार से अनुराग, राग, स्नेह और ममत्व तो है नहीं। संसार की वस्तुओं से अनुराग, राग, ममत्व तो है कि नहीं। और तीसरी बात यह है कि आपको विषय अच्छे लगते हैं या नहीं अच्छे लगते हैं। क्या कोई आकांक्षा तो अवशेष नहीं है? आपके मन के किसी कोने में विषयों को भोगने की आकांक्षा है या नहीं? अगर है तो आप पात्र नहीं।